आदर्श। यस। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं आपको सबसे पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ आरजे अपूर्वा, जयपुर से 94.3 माई एफएम से। और ओके। अब हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सबसे पहले। राइट राइट राइट। सो मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले 25 साल से मैं मेडिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आई बिलोंग टू बॉम्बे। साई करुणा मिशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम 25 ईयर से चलाते हैं। और मैं दोनों प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ और स्पिरिचुअल रिसर्च भी करता हूँ। राइट। ओके, अमेजिंग सर। तो सर, मुझे ऐसा पता चला है कि एसकेएम जो है वो लेकर आ रहे हैं एक न्यू इवेंट। तो उस इवेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमारे जो इवेंट है वो रेसिडेंशियल इवेंट है यहाँ जयपुर में, और वहाँ पे हम लोगों को मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल मॉडलिटीज है जो उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि वो हमारे से जुड़ने के बाद सब कुछ सेल्फ सीख लें और वो इंडिपेंडेंटली उसको प्रैक्टिस कर पाए। ऐसा है करके। ओके। ओके सर, कितने डेज का है ये इवेंट एक्चुअली? ये अभी 3 डेज का है। नॉर्मली हमारा 5 डेज का होता है, जैसे हम ऋषिकेश में, शिरडी में 5 दिन का करते हैं। यहाँ पे हमने 3 दिन का रखा है। आज हमारा ओके। फर्स्ट डे है और हमने ऑरा रिसर्च से आज हमने हमारा इवेंट स्टार्ट किया है। ओके, अमेजिंग सर। तो सर, बहुत हाँ। सारे मेरे सवाल हैं आपसे जो मैं पूछने वाली हूँ आपसे। यस तो यस यस। सर, सबसे पहला सवाल। जी जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपके हिसाब से हम्म। हेल्दी लाइफ जो है उसका सीक्रेट क्या है? हेल्दी लाइफ का सीक्रेट ये है कि हमें नेचर के साथ ज्यादा रहना है। मतलब हम्म। नेचर जो भी हमें प्रोवाइड करते हैं ना, उसके लॉस के हिसाब से रहना जी। है। हम हम्म। लोग या तो अपनी बिलीफ से चलते हैं या रिलीजियस बिलीफ से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ डाइवर्ट हो जाती है। जैसे काफी बार आई बिलोंग टू जैन फैमिली, तो मैंने देखा है कि जैन के साधु संत भी जैन फिलोसॉफी के हिसाब से वो डाइट वगैरह करते हैं और उनका खाना पीना भी वैसा होता है। तो काफी बार उन्हें एसिडिटी, अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं करके। तो काफी ऐसे जो रॉन्ग बिलीफ्स है वो कहीं ना कहीं नेचर के विपरीत है, अगेंस्ट है, और लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग ने काफी ऐसे रेसिडेंशियल 650 रेसिडेंशियल रिट्रीट्स की है। वहां पे हमने हर एक का पर्सनल डाइट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह की स्टडी की है। और उसमें यही समझ में आया है कि नेचर के साथ रेजोनेंस में रहना है। अपनी मान्यताओं के हिसाब से नहीं चलना है या धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना है करके। ओके, ये तो काफी काफी बार लोग अच्छी उपवास बात करते बताई हैं, है पूरा आपने। फास्टिंग और करते हैं, और फास्टिंग से फिर एसिडिटी क्रिएट होती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, पूरा फास्टिंग कभी ना करें, जी ऐसा है जी ना? जी जी जी। कई बार होता है 10-10 दिन के भी फास्ट होते हैं। जैन जो एग्जैक्टली। है, जैनी जो लोग राइट होते हैं, राइट राइट उनका तो राइट। मैंने ये नोटिस किया है। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी जी। मतलब वो तो सुन के ही मुझे काफी डर लगता है कि हाउ इज दैट एग्जैक्टली। पॉसिबल। और कहीं ना कहीं तो लोग कैसा है ना, रात को उपवास छोड़ते हैं, मतलब रात भर खाते हैं। अब जब सनसेट हो जाता है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती है, तो तब खाना नहीं चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ मान्यताएं हैं वो विपरीत है, जो नेचर के अगेंस्ट है। तो इसलिए हमें एज अ साइंस मैं लोगों को समझाता हूँ, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। हमें धार्मिक की कोई चीजों को हानि नहीं करते, लेकिन हम एग्जैक्टली। लोगों को ये समझाते हैं कि शरीर का एक तासी होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आपकी तासी के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करें। आप बाहर से किसी की मान्यताओं के हिसाब से ना चलें, है ना? किसी की ठंडी तासी होती है, किसी की गर्म तासी होती है, किसी को स्वीट की जरूरत है, किसी को सॉल्ट की जरूरत है, किसी को बिटर की जरूरत है। तो उस हिसाब से हमें अपना डाइट को शेड्यूल अपने हिसाब से बनाना है, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है या मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब डिसाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब हमें खुद की हेल्थ पर खुद ही थोड़ा सा ध्यान देना खुद ही चाहिए। ध्यान दें, मतलब खुद को जी। मॉनिटर करना है। जैसे छोटा हम्म, बच्चा होता है ना, 1.5-2 साल का, वो मिट्टी खाता है या तो वो चूना खाता है, उससे अंदर से लगता है मुझे कैल्शियम की जरूरत है। तो उससे कोई बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेंस कर लेता है, क्योंकि हम्म, उसके अंदर बायो सेंसर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं। तो वो उसी चीज को, सब्सटेंस को खाता है जो बॉडी में नीड है करके। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो हमारी जो सेंसेस को हम खत्म कर देते हैं, हम टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं।
मतलब घड़ी के हिसाब से, या सब लोग लंच के लिए बैठ गए तो हम भी बैठ जाते हैं, हम्म। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए तो हम बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो हम हाँ हमारी जो थिंकिंग है उससे हाँ पॉजिटिविटी की ओर कैसे ले जा सकते हैं? हाँ, बेसिकली क्या है ना, माइंड इज अ मंकी, जो हम देखते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, और उसमें 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो हम्म। हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ ये देखना है कि भाई कौन से विचार ज्यादा आते हैं, फियर के, जेलसी के, हेट्रेड के, रिवेंज के, और उसे फिल्टर करना है, उसको अटेंशन नहीं देना है। जहां पे भी हम अटेंशन देते हैं थॉट को, वो इमोशन में कन्वर्ट होता है, और जब इमोशन में कन्वर्ट होता है तो वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो हम हम्म। थॉट को रोक सकते हैं, इमोशन को रोक नहीं सकते, है ना। तो हम्म। पहला स्टेप ही अगर गलत होगा तो आगे तो वो गलत होगा ही करके, हम्म। ऐसा है। तो विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूरो होते हैं। हर हम्म। थॉट नर्वस सिस्टम के थ्रू बॉडी में जाते हैं, और उस हिसाब से सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। तो काफी ऐसे साइंटिस्ट है, जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, उनके साथ मैं काफी बार मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा कि हर थॉट के पीछे एक बायोलॉजी क्रिएट होती है, केमिस्ट्री क्रिएट होती है, और उस हिसाब से रसायन क्रिएट होते हैं, उस हिसाब से हमारे अंदर कुछ ना कुछ तत्व क्रिएट होते हैं। और अगर लॉन्ग लास्टिंगली गलत थॉट्स आएंगे तो स्टोन बन जाता है, फाइब्रॉइड, सिस्ट वगैरह बन जाती हैं, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स वगैरह हो जाते हैं, किसी को कैंसर तक की बीमारी, अल्सर तक की बीमारियां हो जाती हैं। तो हम मेडिकल साइंस उसे कहते हैं जी। साइकोसोमेटिक। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। तो 95% बीमारियां तो साइकोसोमेटिक ही होती है, मतलब माइंड से क्रिएटेड होती हम्म। है ना। हम्म। तो सर मतलब अवेयरनेस जो है वो हमारे फियर्स को ओवरकम कर सकती है। एग्जैक्टली अभी आप देखिए ना, ये कोरोना का फियर है वो अट्रैक्ट करता है, लोग घर पे बैठे भी है ना विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं। हमने पूरे ये कोरोना हम्म। के काल में 52 ट्रैवलिंग की है, अलग अलग इवेंट्स किए हैं पूरे इंडिया में, लेकिन हमें कभी कोई हम्म। चीज का अफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन लोग तो घर पे बैठे बैठे भी उनको कोरोना हो जाता हम्म। है ना। तो हम्म। फियर निकालना है, हमारी जो भी बिल्कुल बिल्कुल। अनवांटेड थॉट्स, हम्म। इमोशंस है, उसको अवेयरनेस के साथ उसको जी। फिल्टर करना है, उसको देखना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है, क्या मेरे हम्म। बचपन से कोई डर हम्म। है, या हम्म। कोई पेरेंटल डर मेरे अंदर हम्म। डीएनए में आया हम्म। है, या हो सकता है कभी पास्ट लाइफ से भी डर आया हो। हम्म। जैसे हमने 3,500 लोगों के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का रिसर्च किया है, तो उसमें पता चलता है कि कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है। तो वो लोग को जब हम रिग्रेशन करते तो पता चलता है कभी ड्राउनिंग से मर गए, कभी डूब के मर गए। तो उन्हें पानी का डर होता है, स्विमिंग का डर होता है, कुछ लोग को हाइट का डर होता है, कुछ लोग को ड्राइविंग का इश्यू होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं तीन ही चीजें, हम्म। या बचपन में आपने कोई ऐसा अनुभव किया है, या आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ऐसे कोई थॉट्स डाले हम्म। हैं, या उनकी भी बिलीफ सिस्टम से आप चल रहे हो, या तो पिछले जन्मों से कोई ऐसा हम्म। आप ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो, जिसके वजह से अनवांटेडली आप पैनिक हो रहे हो। तो ये तीनों चीज को हमें हम्म। देखना है। इसलिए हम लोग ऑरा स्कैन करते हैं, एनर्जी एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम्म। हमें पता चलता है कि ये बंदे के अंदर जो गलत विचार हैं, गलत इमोशंस है, वो कहाँ से आए हैं, खुद के हैं, हम्म। कि पारिवारिक हैं, कि पिछले जन्मों से आए हैं। और फिर हम हम्म। अलग अलग प्रकार के उन्हें ध्यान सिखाते हैं, साधनाएं सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, हीलिंग सिखाते हैं। कुछ लोगों का हम हम्म। रिग्रेशन भी करते हैं, और उसको वाइप आउट करते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, ताकि वो एक नई नई जिंदगी जी सके। बिकॉज आप बॉडी चेंज नहीं कर सकते हो, आप सोल चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप थॉट हम्म। इमोशंस जरूर चेंज कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर अब है मैं ना? आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो हाँ है वो एक दूसरे हाँ। को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके हिसाब से? यस, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मतलब लॉज ऑफ नेचर। जहां आपने लॉज ऑफ नेचर के अगर साथ चले, तो साइंस के सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल आएंगे, आपका ब्लड शुगर, आपका क्रिएटिनिन, आपका शुगर लेवल का, काफी चीजें नॉर्मल आएगी, हेमोग्लोबिन। हम्म। जहां पे आपने स्पिरिचुअलिटी का भंग किया, यूनिवर्सल लॉज को भंग कर दिया आपने, उसको हम्म। सही ढंग से फॉलो नहीं किया, तो सारे साइंस के जो पैरामीटर्स है, जो हमारे मेडिकल पैरामीटर्स है, ब्लड केमिस्ट्री हम्म। है, या काफी बार सोनोग्राफी, एक्सरे, एमआरआई, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आते हैं करके। हम्म। तो दोनों साथ में चलते हैं, बिकॉज साइंस ये बताता है कि आप सही हो या गलत हो। हम्म। स्पिरिचुअलिटी तो एक वे ऑफ लिविंग है, ऐसा है। हम्म। तो काफी बार हमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं समझ में आती है, बिकॉज हम इतने अवेयर नहीं हैं, हम बुद्धा के, महावीर के जैसे, गुरु नानक देव के जैसे इतने अवेयर नहीं हैं। तो साइंस हमें समय हम्म। समय पे समझाता है भाई आप कहाँ गलत हो।
मतलब आप कुछ ज्यादा स्वीट खा रहे हो, आपकी कुछ कैलोरीज बर्न कम हो रही है, आपका मोटापा आ रहा है, आपके कुछ थायराइड डिस्टर्ब्स हो रहे हैं। तो काफी चीजें साइंस समझाता है, और उस हिसाब से हम अपने स्पिरिचुअलिटी को के लॉस को फिर हम फॉलो कर सकते हैं, है ना? और सर आपके हिसाब से जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या हाँ शुरू से ही इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताना चाहिए, या पहले से उनको ही खुद ही मतलब देखने दें कि क्या है डिफरेंस? हाँ, 2.5 साल तक बच्चे को क्या है ना, वो नॉर्मल सेंसेस के साथ जीता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पहचानता है, उसको कब खाना है पीना है वो खुद डिसाइड करता है। जैसे हम उसको स्कूल में भेजते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन में आता है, एक टाइम टेबल के हिसाब से वो अब जीना सीखता है, तो उसकी अपनी सेंसेशंस धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हमें बच्चे को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, उसकी अपनी नीड के हिसाब से उसको खाना पीना या उसकी जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उसको रहने दे करके। तो मुझे लगता है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा, उसकी मेमोरी भी अच्छी होगी, उसका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। हमें उसको डोमिनेट नहीं करना है, उसको मतलब फोर्स नहीं करना है, और उसको अपने हिसाब से जीने के लिए नहीं सिखाना है। लेट हिम लिव हिज ओन लाइफ, ऐसा है करके। वही सर, जब गिरेंगे तब खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा पत्थर आता है तो गिर जाते हैं, तो अभी एग्जैक्टली साइड से निकल हमें के उसे चलना भी है। अवेयरनेस सिखानी जी। है, ऐसा है करके। हमें अपने थॉट्स को उसके अंदर नहीं एग्जैक्ट डालना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर हाँ आपका कोई ऐसा मोमेंट हो लाइफ का जब आपको लगा कि हाँ भाई, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है वो ब्लेंड हो रहे हैं टुगेदर? हाँ, मतलब मेरा तो काफी ऐसे अनुभव रहा है, बिकॉज मैं अपनी लाइफ को भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरी इतनी मतलब ट्रैवलिंग होती है, इतने इवेंट्स बैक टू बैक होते हैं, लेकिन मैं सारे अपने मॉनिटरिंग करता हूँ, अपने मेडिकल मॉनिटरिंग करता हूँ, अपने ऑरा की मॉनिटरिंग करता हूँ, एनर्जी एनालिसिस करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं कितने अच्छे से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर पा रहा हूँ। मतलब सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं जो योगा करता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ, फिर हीलिंग करता हूँ, तो उसमें मेडिकली रिपोर्ट्स में क्या आते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब जब कभी भी, जैसे मैं 2008 में यूएस गया था, और वहां 1.5 महीने के बाद मुझे बहुत कमजोरी लगी थी, और जब मैंने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स करवाए तो हेमोग्लोबिन 7 पॉइंट आए। तो मुझे समझ में आया कि वहां की लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने कहीं ना कहीं उस लॉ को भंग किया है, तो मुझे अभी उसको रिवाइव करना है। फिर मैंने 1 महीना कंप्लीटली रॉ डाइट पे रहा, मैंने बिल्कुल अनाज नहीं खाया, और मैंने बहुत सारी साधनाएं की, योगा भी बहुत की, हीलिंग भी बहुत की। 1 महीने के बाद जब मैंने अपना हीमोग्लोबिन चेक किया तो 13.5 आया। तो इट इज अगेंस्ट द मेडिकल के 1 महीने में इतना 7 से 13.5 नहीं आ सकता। बट अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हो स्पिरिचुअलिटी को, और अगर आप मतलब मेडिकल साइंस का भी हेल्प लेते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है ना? तो दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो इसका मतलब कि आपको कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं है। मतलब ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो मत करो, लेट साइंस डिसाइड वेयर आर यू राइट और वेयर यू आर रॉन्ग, ऐसा है। ओके, तो सर इन दी एंड मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से एक मैसेज दें कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो अपनी सोल हाँ, को कैसे प्योर रख सकते हैं, कैसे अच्छा फील कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी फील्स को। यस यस। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे साथ है ना, हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब हमारे थॉट्स इलेक्ट्रिकल है, हमारे इमोशंस मैग्नेटिक है। तो हम हमारे कंटिन्यूसली थॉट्स एंड इमोशंस हम्म। चलते हैं, उससे एक ऑरा आभा मंडल बनता है, और उसी के वजह से घर के जो भी सदस्य हैं, फैमिली मेंबर है, उसी ऑरा में वो रहते हैं, एनर्जी फील्ड में रहते हैं। तो उसी सोसाइटी में लोग अफेक्ट होते हैं। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो तो सब लोग आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप नेगेटिव वाइब्स छोड़ोगे तो सामने वाला भी अनकंफर्टेबल होगा, और हो सकता है वो आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप करे, या बिजनेस आपके साथ नहीं करना चाहे, या आपको ज्यादा हम्म। समय जॉब पे नहीं रखे, या वो आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन में नहीं रहे। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हो तो उसे भी बहुत फायदा होता है। तो हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपके ऑरा में रहने की कोशिश करेगा, और वो उसे भी सेंस होगा कि नहीं, जब जब इसके साथ रहता हूँ तो मेरा काम बहुत अच्छे से होता है, मेरी लाइफ अच्छी जाती है, मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, और मेरा माइंड भी पॉजिटिव रहता है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में कल्चर है कि हम लोग है ना ज्यादा संत साधुओं के साथ रहने की कोशिश करते हैं, या हम उनके आश्रमों में रहते हैं, या हम मंदिरों में, गुरुद्वारा में, चर्च में जाते हैं, ताकि वहां पे ऑरा एनर्जी फील्ड पॉजिटिव है, तो इसलिए हम उस वक्त पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि आप उस पर भी डिपेंड ना रहें, आप खुद अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, ताकि अपने लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी,
और आपके आसपास जितने भी बच्चे बूढ़े जो भी रहते हैं वो भी आपके वजह से पॉजिटिव रह पाएंगे। ये मेरा एक सिंपल सा मैसेज है। बिल्कुल, आप खुद हैप्पी रहिए तो आपके आसपास यस, सब कुछ हैपनिंग सा ही रहेगा। यस, और आप जो खुश आपके रहिए। आपको इतना एग्जैक्टली। ज्यादा खुश देखेंगे, हाँ जी हाँ जी, आपको इतना ज्यादा खुश देखेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको किस बात की इतनी खुशी रहती है, तो एग्जैक्टली, ऑब्वियसली वो भी एग्जैक्टली। खुश रहेंगे। जी 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 सुपर, जी जी, थैंक परफेक्ट, यू सो मच परफेक्ट। सर, आपने बहुत अच्छा सही लगा आपसे बात सही करके। बताया। राइट, राइट। जी जी थैंक जी यू वेरी जी। मच। बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, ओके, आपसे चलो बात करके टेक मुझे केयर। भी काफी कुछ सीखने को मिला। जी सो सर, नाइस थैंक ऑफ यू, यू। बाय चलो बाय। टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी। जी, थैंक यू वेरी मच। हैव अ बाय बाय नाइस सर। डे। ओके, जी, बाय। 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 बाय।